गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा बच्चों टॉपिक है जेंडर के ऊपर, ठीक है, लिंग के ऊपर कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी और इसके क्यूजेस, ठीक है, क्यूजेस ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी। आप सभी को पता है कि मीनिंग ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी क्या होता है। लिंग असमानता। जब हम लिंग में भेद करते हैं तो वो क्या है, अगर हमारे सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लिंग असमानता है, ठीक है। वैसे हम क्या करते हैं, सामान्यतः समानता के अभाव को हम असमानता कहते हैं। जब हमारा नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता किसी के साथ तो क्या कहते हैं हम उसको, असमानता। तो सभी व्यक्ति क्या है, वैसे तो अगर हम मानते हैं कि ईश्वर की संतान है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, सभी को एक जैसा अधिकार है, हक है, ठीक है। संविधान द्वारा उन्हें यह अधिकार दिए गए हैं कि फिर भी हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है हमें संविधान के अकॉर्डिंग कि व्यवहार में समाज में जाति, धर्म, लिंग, अन्य कारण किसी के साथ भी भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में हरिजन है जो वो क्या है, उनको अछूत व अपवित्र माना जाता था पहले टाइम में, ठीक है। स्त्रियों को भोग की वस्तु माना जाता है, लेकिन अगर हम आज देखते हैं तो आज ऐसा नहीं है, ठीक है। यह असमानता क्या है, स्वतंत्रता के बाद यहाँ संविधान द्वारा यद्यपि सब प्रकार की असमानताओं को दूर करने का लक्ष्य हमारे सामने रखा गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इतने होने के बावजूद भी हमारे जो अनेक क्षेत्र हैं उनकी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो उसके बाद है कि अगर हम देखते हैं तो भारत में असमानता जो है दो रूपों में हमारे सामने आती है। सबसे पहले है सामाजिक, सोशल होती है जो, इसमें जाति, लिंग, धर्म और भाषा के आधार पर किए जाने वाले असमान व्यवहार को शामिल किया जाता है, ठीक है। सेकंड है हमारी आर्थिक भी पता है आपको, इकोनॉमिक। तो इसमें क्या होता है, यदि कुछ व्यक्तियों की आय तो बहुत अधिक होती है और उनके पास संपत्ति भी अधिक होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास आय व संपत्ति कम होती है तो उन्हें अवसरों की समानता प्राय नहीं मिलती, आर्थिक असमानता कहलाती है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आजकल क्या है, अगर हम जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए ऐसा कदम हो गया कि वो पानी बहुत मुश्किल हो गई है। पहले हम पेपर्स क्लियर करते हैं, पहले हम अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं, फिर पेपर करते हैं, फिर इंटरव्यू करते हैं, फिर जाके हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तो उसके बाद हमारे, और फिर आजकल क्या है, कई बार क्या होता है, पैसे का लेना देना भी होता है, उसके कारण हमारे जिसके पास आर्थिक, इकोनॉमिक, जिनकी सिचुएशन सही नहीं है वो पिछड़ जाते हैं, वो रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है। तो इस प्रकार ये दो तरह के बताया है, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देनी है कि लिंग असमानता से अभिप्राय है कि स्त्री व पुरुषों को अवसर व अधिकारों की दृष्टि से असमान समझना, ठीक है। केवल लिंग के आधार पर ही नहीं, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव हो सकता है, ठीक है। ओनली ऐसा नहीं, जेंडर के आधार पर, इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लिंग असमानता से अभिप्राय स्त्री और पुरुष अथवा लड़का या लड़की में पाए जाने वाले समानता की कमी या अभाव से है, अर्थात स्त्री और पुरुष के एक दूसरे के प्रति परस्पर भेदभावपूर्ण व्यवहार से है। तो इसमें कहा जाता है कि लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव या असमानता के व्यवहार को लिंग असमानता। अगर आपका 4 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि लिंग असमानता क्या होती है, ठीक है। मीनिंग ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी, ये 4 नंबर में भी आ सकता है आपका, तो इसके बारे में हम बताएंगे। वैसे अगर हम देखते हैं तो हमारा देश कौन सा है, स्त्री प्रधान है या पुरुष प्रधान है, बताइए। हमारा देश पुरुष प्रधान है या स्त्री प्रधान है? पुरुष प्रधान है। आज भी हम देखते हैं तो पुरुषों की ही मान्यता है। घर में क्या होता है, बहुत कम घर होते हैं जहाँ लेडीज़ के बारे में, लेडीज़ के व्यूज़ को माना जाता है। पुरुषों को ही, जो घर में बड़ा होता है तो उन्हीं की बात, मतलब पुरुषों को ही प्रधानता है, ठीक है। तो हमारा देश क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ प्रत्येक कार्य में पुरुषों की ही प्रधानता दी जाती है, लेकिन फिर भी प्राचीन काल से यहाँ लड़कों और लड़कियों की तुलना में अधिक महत्व किया जाता रहा है। लड़कियों को क्या कहा गया है, उनको लड़कों की अपेक्षा कम, ठीक है। तो इसलिए आज भी लड़कियों के जन्म पर अनेक परिवारों में शोक छा जाता है, ठीक है। देखिए हम बहुत इतनी आगे पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हम क्या चाहते हैं, जिनके घर बेटियां वो चाहते हैं कि एक बेटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटियां भी आजकल बेटों के बराबर हैं, ठीक है। बेटियां बेटों से ज़्यादा प्यारी होती हैं। बेटे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते। बेटियां
बड़े होने के बाद भी ध्यान रखती है, इवन शादी होने के बाद भी अपने पेरेंट्स का ध्यान रखती है। ठीक है, तो लड़की को एक क्या है, बोझ समझा जाता है और अनेक परिवारों में उनके खान पान और शिक्षा में पर्याप्त ध्यान भी नहीं रखा जाता और उनके ऊपर धन भी नहीं खर्च किया जाता। तो लड़कियों को लड़कों जैसी आज़ादी भी नहीं दी जाती, चाहे गाँव हो शहर हो। उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने से अनेक लड़कियाँ वंचित रह जाती हैं। कई बार क्या होता है, हमारे जो छोटे छोटे शहर हैं, गाँव हैं, वहाँ पर लड़कियों के लिए अच्छी सुख सुविधाएं नहीं होती। ठीक है, बॉयज़ को तो क्या करते हैं हमारे पेरेंट्स, बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, कई घरों में आज भी लड़कियों को नहीं भेजते, कहते नहीं बस ग्रेजुएशन कर लेगी, आसपास ही पढ़ लेगी अपना कॉलेज में और शादी कर दी जाएगी। ठीक है, बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो लड़कियों को बाहर भेजते हैं। ठीक है, तो बचपन में वह अपने माता पिता के संरक्षण में रहती है, यौवन में पति के जब यौन होती हैं वो, और बुढ़ापे में अपनी पुत्र की। ठीक है, तो कोई ना कोई उसका संरक्षक बना ही हुआ है। तो ऐसी हमारी मान्यता है। लेकिन इस प्रकार लड़कियों से संबंधित हमारे विचार असमानता का कारण है, हमारे लिए सही नहीं है। लिंग समानता की समस्या हमारे देश की मुख्य समस्या है। देखिए, आज भी ऐसा नहीं है कि ये समस्या खत्म हो गई है, आज भी ये क्या हमारी मेन समस्या, और इस समस्या के समाधान हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और इसकी उठाने की भी आवश्यकता है। ठीक है, इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, हमारे देश में प्राय सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर पुरुषों को ही रखा जाता है मोस्टली। ठीक है, आजकल ठीक है कहीं कहीं लड़कियां रखी जाती हैं, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल फील्ड में भी देखोगे आप ज़्यादातर पुरुष हैं, लेकिन लेडीज़ आ चुकी हैं। हमारी जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने उसको एग्जाम्पल को गलत साबित कर दिया, लेकिन फिर भी जहाँ तक उनकी स्ट्रेंथ का मतलब है, लेडीज़ और जेंट्स में से जेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है पॉलिटिकल फील्ड में भी। ठीक है, भारत की लोकसभा में स्त्रियों का प्रतिशत कभी भी 10% से अधिक नहीं रहा है। कितना परसेंटेज है लोकसभा में? 10%। ठीक है, और हमारे देश के जो सभी राष्ट्रपति हैं अभी तक पुरुष ही रहे हैं। अब तक केवल एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है हमारी। कौन सी थी वो महिला, मालूम है? राष्ट्रपति। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में क्यूजेस बताएंगे, क्यूजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। इसके कारण क्या है? देखिए, अगर हम जनरल बात करते हैं, कारण क्या है? अशिक्षा। जो हमारे पेरेंट्स हैं, देखिए हमारे और उनमें कितना फ़र्क है। तो क्या है, उनकी शिक्षा ऐसी है कि वो पहले टाइप से पढ़े हुए हैं, पहले टाइम से पढ़े हुए हैं, तो उनकी शिक्षा कैसी है? उनकी शिक्षा में कमी है। वो लड़कों और लड़कियों में फ़र्क करते हैं। अगर हम जनरल बात करते हैं तो क्या है? सबसे पहले शिक्षा की कमी। ठीक है, तो हम इसमें माता पिता के लिए हम लेकर चलेंगे इसमें कि एजुकेशनल लेवल ऑफ द पेरेंट्स, कि माता पिता के शैक्षिक जो स्तर है वो कैसा है, उनका डाउन है। ठीक है, तो माता पिता के व्यवहार का बच्चे पर क्या है, अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आपको पता है, सबसे पहले माता पिता ही बच्चे को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, वहीं परिवार में पलता बढ़ता है बच्चा। तो माता पिता का व्यवहार उनके शैक्षिक स्तर पर भी निर्भर होता है। हमारे देश में अभी भी काफ़ी मात्रा में माता पिता जो हैं अशिक्षित हैं। ठीक है, अशिक्षित हैं, और इसी अशिक्षित होने के कारण वे लड़कियों के साथ भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते हैं। ठीक है, माता पिता का व्यवहार लड़के और लड़कियों के पालन पोषण में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई घरों में क्या होता है, लड़कियों को बहुत सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती और लड़कों को दी जाती है। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि माता पिता का जो ये व्यवहार है लिंग असमानता का एक मुख्य कारण है, बहुत बड़ा क्यूजेज है। सेकेंड है हमारा कल्चरल फैक्टर, संस्कृति से संबंधित। हमारी जो संस्कृति है वो कहती है ना, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, फिरना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। जनरल हमारी आस पड़ोस में भी कह देते हैं, इतनी रात को लड़की कहाँ से आई है, ट्यूशन जल्दी भेजा करो इसको। कई बार हम मान लीजिए, कई बार आज क्या होता है, ट्यूशन्स टाइम्स लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो मैडम्स होती हैं हो सकता है किस ग्रुप में डाल दे आपको, स्टार्टिंग के ग्रुप्स में हमारे पास टाइम नहीं होता या बच्चे ज़्यादा होते हैं तो लेट भी हो जाते हैं। तो आस पड़ोस के ही कहेंगे, ले इतनी देर से आती है लड़की, अपने लड़की को ये इस टाइम गैर टाइम ना भेजा करो, ये वो। तो क्या है, हमारी जो संस्कृति है वो भी हमारे इसका कारण है। वैदिक काल के पश्चात क्या हुआ था, महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आई थी, जो हमारा सबसे पहले काल होता था वैदिक काल। ठीक है, युधिष्ठिर, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी को हार जाने का प्रसंग भी यह दर्शाता है कि उस समय पत्नी एक वस्तु थी उनके लिए। ठीक है, अब आजकल कोई लगा सकता है दांव पे अपनी पत्नी को, बहन को, माँ को? नहीं। कैसे लगा देगा? सब क्या है, फ्रीडम है, सबको संवैधानिक अधिकार है अपने लिए। तो पहले क्या करते थे लोग, पत्नी को, बच्चों को, सबको दांव पे लगा देते थे। मैंने बोल दिया मान लीजिए, तो अभी मेरी पत्नी को लगा दो या इसको लगा दो, उसी को ही दांव पे लगा दिया जाता था। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात है। पत्नी क्या है,
पत्नी या लड़की एक वस्तु उनके लिए बन गई थी। तो इसी प्रकार संस्कृति से संबंधित बहुत से एग्जाम्पल है जो जिसमें कहा जा सकता है कि संस्कृति से हमारा भेदभाव किया गया है। थर्ड है हमारा प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिक प्रक्रिया। देखिए जिस प्रकार के माध्यम से बच्चा एक सामाजिक प्राणी बनता है, हम क्या है अपने जो समाज में रह के एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, तथा समाज के जो मान्य हैं तौर तरीके हैं, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, मूल्य हैं, उनको विश्वासों को सीखते हैं, ठीक है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण। जब समाज में रहकर हम अपना विकास करते हैं तो वह क्रिया समाजीकरण कहलाती है, सोशलाइजेशन, ठीक है। तो भारतीय समाज के बच्चों का जो पालन पोषण है ऐसे वातावरण में किया जाता है जिससे लड़कियों में समाज निर्भरता तथा लड़कों में आत्मनिर्भरता का क्या होता है? विकास होता है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारी सोशलाइजेशन है, तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्र का निर्धारण कर दिया जाता है। कैसे? आप लोग को देखते होंगे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं, मोस्टली लड़की को कहते हैं कि नहीं ये तो ना बस टीचर बन जाएगी, हम नहीं कंपनियों में भेजते, इनको बाहर नहीं भेजते, ठीक है। हम कई लड़कियों को क्या होता है, वकील बनने के लिए, एडवोकेट बनने की होती है हॉबीज, लेकिन कह देते हैं नहीं तू क्या करेगी वकील बन के, और तेरी ससुराल में झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। तो इस प्रकार हम उसका कार्य क्षेत्र भी, जो उसका वर्क है, हम पहले से ही निश्चित कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? कारण है। उसके बाद है आपका जेंडर इनइक्वालिटी। इसके क्या दुष्प्रभाव क्या बताए गए हैं कि सबसे पहले है हमारी जो प्रजातंत्र है, हमारा डेमोक्रेसी है का सिस्टम क्या है, इसमें सबसे बड़ी बाधा है। कैसे बाधा है? जो हमारा लक्ष्य है वो क्या होता है, हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रत्येक क्षेत्र में प्रजातंत्र का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी, सबको इक्वल समझना। लेकिन प्रजातंत्र समानता, न्याय और स्वतंत्रता में भाईचारे के मूल्यों पर तो आधारित है, इसके अभाव में कुछ भी सफल नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी के अभाव में। तो भारतीय समाज में जो लिंग पर आधारित सामाजिक असमानता की स्थिति है वो प्रजातंत्र समाज की व्यवस्था के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। और ऐसे ही बताना है राष्ट्रीय एकता में बाधक। ये क्या है? हमारी जो हमारे देश में एकता है उसके लिए भी सबसे बड़ी बाधा है, उसका कारण है। कैसे है? देखिए समाज में लोगों में राष्ट्रीय एकता को होना अत्यंत आवश्यक है। अगर राष्ट्रीय एक नहीं होगा तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जब हम भारतीय आपस में लड़े और उसका लाभ विदेशियों ने उठाया, पहले क्या होता था आपस में ही जो राजा महाराजा थे वो लड़ते रहते थे, तो इसका लाभ किसने उठाया? जो हमारे बाहर से मराठे लोग आए थे, ठीक है, हमारे अंग्रेज आए थे, हमारे जापानीज आए थे, तो उन्होंने क्या किया कि भारत में जो राजाओं लोगों को आपस में भिड़वा के अपना फायदा उठाया, ठीक है। तो हम इतने वर्षों तक गुलाम बनकर रहे इसी कारण से। तो राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी है कि हम लिंग आधारित और जातिगत अन्य प्रकार के सभी भेदभावों को भुलाकर आगे बढ़े, ठीक है। तो हमें अब इसको क्या बताना है, जो इसकी नई नीति है उसमें क्या है, नई शिक्षा नीति द्वारा लिंग असमानता को दूर करने के लिए हमें प्रयास करने हैं, ठीक है। प्रयास कैसे करोगे? हाँ जी, कैसे करोगे प्रयास? शिक्षित कर कर समाज में जो हमारी नई नई चीज़ें आती हैं उनको अपना कर। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, पहले हम लोग जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके पेरेंट्स थे वो क्या करते थे, खाना कैसे बनाते थे? चूल्हे पे बनाते थे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में आज भी घरों में चूल्हा जलाया जाता है। तो वो क्या है, अगर हम अब नई नई चीज़ें, वैसे तो हर कोई चाहता है कि मैं मॉड बनूं, अब गैस का इस्तेमाल करूं, क्योंकि गैस में क्या है, लाइटर जलाई या तिल्ली जलाई और फटाफट गैस से जल गई आग, ठीक है। लेकिन ये सभी जो तरीके हैं ये तो सब अपनाने को तैयार हैं, लेकिन जो पुराने इनकी संस्कृति है, रीति रिवाज है, उनको भूलने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो हम बाकी कल करेंगे कि हमें कैसे आगे बढ़ना है और इसके लिए क्या उपाय करने हैं, ठीक है बेटा। समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो इसमें हमारी यही है, आगे हम करेंगे कि स्त्रियों की एफर्ट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु हमें क्या प्रयास करने चाहिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे एक्ट्स भी बनाए हैं।
एक्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी जैसे बाल विवाह पर अधिनियम बनाया है, सती प्रथा, हिंदू विवाह अधिनियम, तो ये याद कर लेना, इसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगी कल जब पढ़ाऊंगी। तो इसके कितने कौन से सन में हुआ था और कब ये निश्चित किया गया था। तो ये लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अब शादी के लिए क्या है, लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़की की 18 वर्ष, इससे कम हम शादी नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए छोटी, क्या होता है छोटी कास्ट में आज भी हमारे जो छोटे लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो बच्चों की शादियां जल्दी कर देते हैं, कि 16 साल की लड़की हुई कहते हैं बड़ी होगी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काम वालियां आती हैं जो घर में, वो अपने बच्चों की शादी जल्दी करने, लेकिन अगर कानून के अकॉर्डिंग उनको पता चल जाता है तो उसके लिए क्या है, उनको दंड भी दिया जाता है। ठीक है बेटा, वो कल करेंगे हम कि हमारे जो कानून हैं, वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या मान्यताएं, हमारे क्या क्या हमें प्राप्त हुआ है, हमें कौन कौन से कानून दिए गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।